हुकूमत तालिबान की, हुक्म पाकिस्तान का। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार के चेहरे पर पाकिस्तान की आईएसआई की छाप साफ नजर आ रही है। मुल्ला बिरादर को किनारे कर दिया गया है और मुल्ला हसन अखुंद प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। ग्लोबल आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री है अब अफगानिस्तान का, जिसपे करोड़ों का इनाम है। सारी सेटिंग के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम और हाथ सामने आ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार तो बन गई, लेकिन यह सिर्फ कहने को अफगानी सरकार है। इस पर छाप पाकिस्तानी है। पीएम से मंत्री तक पाकिस्तान ने तालिबान में अपनी पूरी सेटिंग कर ली है और उस सेटिंग का सबसे बड़ा मोहरा है ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट सिराजुद्दीन हक्कानी, खूंखार हक्कानी नेटवर्क का सरगना। गौर से देख लीजिए इस शख्स को। ये अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी है। लेकिन अगर सिराजुद्दीन हक्कानी को सिर्फ अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री बताएं तो इसका परिचय अधूरा रह जाएगा। इसलिए आइए अब हम आपको अफगानिस्तान के नए गृह मंत्री की पूरी कुंडली बताते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि काबुल में तालिबान के आने के बाद पूरी दुनिया में क्यों हाय तौबा मची है। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI का ये पोस्टर देखिए। पोस्टर में जिस शख्स की तस्वीर और स्केच है वो सिराजुद्दीन हक्कानी है। इस पोस्टर में ये कहा गया है कि जो भी सिराजुद्दीन हक्कानी को पकड़वाने में मदद करेगा उसे $10 मिलियन तक का इनाम दिया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि यह शख्स कितना बड़ा ग्लोबल आतंकी है। अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका की नजर में मोस्ट वांटेड आतंकी है, जिस पर $10 मिलियन का इनाम है, यानी $1 करोड़ का इनामी आतंकी। सिराजुद्दीन हक्कानी जिस देश का गृह मंत्री बन बैठा है, आरोप है कि उसने कई बार अफगान सरकार, सेना, विदेशी राजनयिकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के ऊपर आतंकी हमले भी करवाए हैं। अपने पिता जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद उसने हक्कानी नेटवर्क की कमान संभाली थी। जलालुद्दीन हक्कानी भी पिछली तालिबान सरकार में कबायली मामलों का मंत्री था। उनकी बात मौजूदगी एक कॉन्सिडेंस भी हो सकता है, लेकिन फैक्ट ये है कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो मिली है हक्कानी को। हक्कानी का आईएसआई के साथ नेटवर्क है, तो जाहिर है कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं अफगानिस्तान की, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पाकिस्तान का पूरा हाथ रहेगा और उनका पूरा कंट्रोल रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की पावर में आने के लिए, और पावर में वो फोर्सफुली आए हैं, चाहे वो कोई भी ड्रामा करते रहें और कोई भी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देते रहें। वो बात अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में आप जान लीजिए, जिसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को किनारे करवा दिया। मुल्ला अखुंद को पाकिस्तान का पपेट माना जाता है। मुल्ला अखुंद तालिबान का सीनियर नेता है। मुल्ला उमर के साथ मिलकर सरकार बनाई तालिबान की पहली, लेकिन कट्टरपंथियों के आगे बहुत ज्यादा चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हथियार नहीं है और पैसे का बल नहीं है। तालिबान सरकार का आज पहला दिन है और उसके अजब गजब बयान पहले ही सामने आने लगे हैं। पहला बयान तालिबान के शिक्षा मंत्री का आया है। उनका कहना है कि मंत्री बनने के लिए पीएचडी तो छोड़िए, हाई स्कूल की डिग्री भी जरूरी नहीं। तालिबान के शिक्षा मंत्री के मुताबिक बिना डिग्री के ही मुल्ला और तालिबानी सरकार में वो शामिल है और वो दुनिया के सबसे महान सरकार का हिस्सा है। इधर काबुल में लोगों के प्रदर्शन से परेशान होकर तालिबानी हवाई फायरिंग कर रहा था। और उधर आईएसआई के इशारे पर सरकार का खाका तैयार हो रहा था। एक से बढ़कर एक हीरे तलाश कर तालिबानी सरकार बनाई गई है। कुल 33 रत्नों में से एक रत्न है तालिबान के शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी। लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा डालने वाले तालिबानी शिक्षा मंत्री की अक्ल पर कितना बड़ा पर्दा पड़ा है, ये उनके ताजा बयान से साफ हो जाता है। बकी ने फरमाया कि आज की तारीख में पीएचडी या मास्टर डिग्री की कोई अहमियत नहीं।
आगे वो अपनी सरकार का विरोध करने वालों पर तंज कसते हुए कहते हैं, आप देखिए, सत्ता में बैठे मुल्ला और तालिबानी के पास कोई पीएचडी, मास्टर या यहाँ तक कि हाई स्कूल की डिग्री भी नहीं है, फिर भी वो महानतम हैं।